हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है हमें कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी भुजा दे रखी है मुझे और बीसी भुजा दे रखी है। तो ज्ञात क्या करना है मुझे, एक तो साइन ए का मान, कोस ए का, दूसरे में साइन सी और कोस सी। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है मुझे, ए बी और बीसी। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में ए यहां पे लिख दिया, बी मैंने कहां पे लिखा, समकोण पे। क्यों लिखा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि बी क्या है, समकोण है। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 90 डिग्री। और सी कहां पे लिख दिया, ये। यहाँ पे थीटा कोण क्या है बताओ, या तो ए है या फिर क्या है, सी। अब देखो हमारे पास कितनी भुजाएं, दो भुजाएं हैं। ए बी का मान कितना दे रखा है, 24। बीसी का मान कितना दे रखा है, 7। समकोण त्रिभुज में हमारे पास यदि दो भुजाएं है ना, तो तीसरी भुजा किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पहले मैं क्या करूंगा, ऐसी भुजा को ज्ञात करूंगा। कौन सी भुजा को, ऐसी भुजा को। तो ऐसी भुजा ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब से। अब हमें पता है कि कर्ण का मान क्या बताओ, ऐसी नहीं है क्या कर्ण। तो मैंने कर्ण की जगह क्या लिख लिया, ऐसी का। क्यों लिखा, क्योंकि कर्ण मुझे मेरे पास में क्या है, ऐसी है। अगला आधार कितना है, थीटा कोण कौन सा होगा बताओ, ए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करूंगा। किसका, साइन ए और कोस ए का। तो थीटा कोण कौन सा होगा, ये होगा। थीटा कोण ये है, तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब का मान कितना बताओ, 7। ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा, आधार कितना हो गया, 24। तो कर्ण कितना बताओ, ऐसे। कर्ण क्या है, ऐसे। तो मैंने कर्ण की जगह क्या लिखा, ऐसे लिखा। आधार क्या है बताओ, 24। आधार क्या है, 24 का वर्ग प्लस लंब कितना है, 7 का। लंब कितना है, 7 का वर्ग। ऐसी बराबर 24 का वर्ग कितना होता है, 576 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है, 49। ऐसी स्क्वायर बराबर 576 और 49 कितना होता है, 625। कितना होता है, 625। 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। तो AC बराबर क्या है बताओ, अंडर रूट 625। AC का मान आया कितना, 25 है। AC का मान कितना है मेरे पास, 25। तो कर्ण का मान आ गया मेरे पास कितना, 25। मेरे पास ऐसी भुजा आ गई, समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा आ गई। तो अनुपात निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, हमें पता है कि साइन ए क्या होता है, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से पहला अनुपात किसका होता है, साइन का होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए है यहाँ पे, तो थीटा कोण कौन सा होगा, ये होगा। थीटा ये तो लंब, ये आधार, ये क्या होगा, कर्ण होगा। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे, 7। कर्ण कितना है यहाँ पे, 25। तो साइन ए का मान मेरे पास आ गया कितना, 7 बटे 25। अगला क्या निकालना है, कोस ए। क्या निकालना है मुझे, कोस ए। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, 24। आधार कितना है, 24। कर्ण का मान कितना है, 25। तो मेरे पास क्या आ गया, कोस ए भी आ गया कितना, 24 बटे 25। अब मेरे पास साइन ए और कोस ए आ गया। अब निकालना है क्या है, साइन सी। साइन सी निकालूंगा ना, तो थीटा कोण किसको मानूंगा, इसको मानूंगा। तो मैं एक त्रिभुज और बना रहा हूं, एक त्रिभुज और बना रहा हूं। यहां पर तो बी लिखना ही है, यहाँ पे सी लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ए। थीटा कोण ये है, तो लंब कौन सा होगा बताओ, ये होगा। ये क्या होगा, आधार। ये क्या हो गया, कर्ण। तो बताओ पहले ए बी भुजा कितनी दे रखी थी, 24 दे रखी, तो उतनी रहेगी। भुजा तो उतनी रहेगी, ए बी कितना मान उसका, 24।
तो पहले चॉइस क्या था, आधार था, अब क्या बन गया, लंब बन गया। कर्ण तो कितना रहेगा, 25 का 25, और जो पहले लंब था ना वो क्या बन गया, आधार बन गया। अब देखो ये तो पहला है, फर्स्ट है। सेकंड देखो, मुझे क्या निकालना है, साइन सी। क्या निकालना है, साइन सी। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है बताओ, 24। लंब का मान कितना है, 24। कर्ण का मान कितना है, 25। बताओ साइन सी का मान कितना आया, 24 बटे 25। अगला क्या निकालना है, कोस सी। क्या निकालना है, कोस सी। कोस क्या होता है, कोस आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, 7, और कर्ण कितना है, 25। तो मान कितना आया, 7 बटे 25। तो मेरे पास क्या आ गया, कोस सी भी आ गया, कोस सी भी आ गया। तो मैंने पहले क्या निकाला, साइन ए निकाला, कोस ए निकाला। साइन ए कोस ए कब निकाला, जब थीटा कोण किसको माना मैंने, ए को माना, क्योंकि जो यहाँ पे कोण दे रखा ना एंगल, उसी को थीटा मानना है। तो मैंने ए माना, ये थीटा, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये कर्ण आधार होगी, ये क्या होगी, कर्ण होगी। अगले में मुझे निकालना क्या है, साइन सी कोस सी निकालना है। तो थीटा कोण किसको माना मैंने, सी को। सी को थीटा माना, तो ये क्या हो गया, लंब हो गए। ए बी क्या हो गया, लंब, और बी सी क्या हो गया, आधार। कर्ण तो वही रहेगा। इस प्रकार मैंने सारे 4 मान निकाल लिए, साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी। ये ध्यान रखना हमें, क्या, लाल बटे। पहला होता है साइन का अनुपात, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का, ये कोट का, सेक का, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 8.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला है कि टेन पी माइनस कोट आर ज्ञात कीजिए। टेन पी माइनस कोट आर। अब मुझे बताया कि यहाँ पे पी थीटा कोण दे रखा है, तो थीटा किसको मानूंगा, इस पी को मानूंगा। इसको मैंने थीटा माना, तो ये भुजा क्या बन गई बताओ, लंब बन गई। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण कितना दे रखा है मुझे, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। लंब नहीं दे रखा, बाकी बची भुजा वो कौन सी है, आधार। कौन सी है, आधार। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि आधार बराबर सॉल्यूशन, आधार क्या बताओ, पी क्यू। आधार क्या है, पी क्यू। कब, जब मैं क्या निकाल रहा हूं, टेन पी निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, टेन पी। पी क्यू कितना दे रखा है मुझे, 12 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। पी आर, पी आर कितना है मेरे पास, पी आर है 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की मेरे पास 2 भुजाएं हैं, तो तीसरी भुजा किससे निकालूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ए यानी क्या होता है, आधार, एल यानी क्या होता है, लंब होता है। अब मेरे पास में कर्ण मुझे पता है कितना है, कर्ण पी आर नहीं है क्या, कर्ण क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पी आर स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है मेरे पास, पी क्यू। मैंने आधार कितना लिख दिया, पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, क्यू आर। लंब कितना है, क्यू आर का। पी आर कितना है मेरे पास, पी आर कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 13 सेंटीमीटर बराबर। पी क्यू कितना है मेरे पास, ये पी क्यू भुजा कितनी है, 12। तो मैंने कितना लिख लिया, 12 का वर्ग प्लस क्यू आर मुझे ज्ञात करनी है। तो क्या लिख लेता हूं यहाँ पे, क्यू आर का, जो भुजा ज्ञात करनी है उसको लिख लो क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 169 बराबर 12 का वर्ग कितना होता है, 144 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। जिसका मान ज्ञात करना उसको एक साइड रखो, बाकी को दूसरी साइड ले लो। ये प्लस का 144 है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 गया, कितना बचेगा, 25। कितना बचेगा, 25। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना है, 25।
अब स्क्वायर हटेगी तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो क्यू आर का मान कितना आया, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। तो फाइनली मेरे पास क्यू आर का मान कितना आया, 5 सेंटीमीटर। कितना आया क्यू आर का मान, 5 सेंटीमीटर। तो मैं लंब लिख लूं कितना, 5 सेंटीमीटर। अब टेन पी निकालना कितना इजी है, लाल बट्टे कक्का से देखो, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का में टेन पी, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो लंब का मान कितना है, 5 नहीं है क्या, बटे आधार का मान 12। तो मेरे पास टेन पी का मान आ गया निकल कर, कितना आया, 5 बटे 12। एक चीज तो आ गई मेरे पास, टेन पी। अब क्या निकालूंगा मैं, कोट आर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, कोट आर। तो एक डायग्राम और बनाऊंगा मैं कोट आर के लिए। ये क्या है, आर, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्या है, पी। भुजा तो वो सेम रहेगी। ये कितनी है, 12 भुजा है। पी क्यू कितनी दे रखी थी, 12। क्यू आर कितनी आई थी मेरे पास, 5। और पी आर कितनी आई थी, 13। लेकिन अब मैं थीटा कोण किसको मान रहा हूं, आर को। थीटा किसको माना मैंने, आर को। क्यों माना, क्योंकि मुझे निकालना है क्या होता है, कोट आर निकालना है। क्या निकालना है, कोट आर। थीटा ये तो ये क्या होगा, लंब। अब लंब क्या बन गया, 12 बन गया। जो पहले क्या था, आधार था। लंब ये हो गया, तो आधार कौन सा होगा, 5। आधार क्या बन गया, 5। और कर्ण कितना है, 13। कर्ण कितना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तक। मुझे बताएं कि कोट क्या होता है, कोट साइन कोस टेन। कोट क्या होता है, उल्टा। कोट क्या होगा, आधार बटे लंब। कोट क्या होगा, आधार बटे लंब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कोट आर बराबर, आधार का मान कितना है, 5। लंब कितना है मेरे पास, 12। तो कोट आर का भी मान कितना है, 5 बटे 12। हमें निकालना क्या है कि टेन पी माइनस कोट आर। मैं निकाल लेता हूं यहां पे, टेन पी माइनस कोट आर। टेन पी का मान कितना है, 5 बटे 12, माइनस कोट आर का मान कितना है, 5 बटे 12। 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 गए, कट गए, क्या आया, तो टेन पी माइनस कोट आर कितना है मेरे पास, 0 आया है। कितना आया है, इस प्रकार हमें सवाल करना है। बस दिक्कत कुछ नहीं होने वाली। टेन पी पूछा है ना, तो थीटा कोण इसको मानना है। तो लंब क्या बन गया, क्यू आर बन गया। पी क्यू क्या है, आधार है। ये तो करंट रहने वाला है। थीटा कोण मैंने आर को माना, तो ये क्या बन गया, लंब बन गया। जो पहले आधार था ना, तो अब क्या बन गया, लंब बन गया। जो पहले लंब था ना, अब क्या बन गया, आधार बन गया। कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो इस प्रकार हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 2 प्रश्न कर लिए। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।